नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दांतों की देखभाल करने के लिए लोग तरह तरह के टूथपेस्ट और मंजन का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में बाजार में सैकड़ों प्रकार के टूथपेस्ट, मंजन, माउथ वॉश आदि सामग्रियां उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ आयुर्वेदिक हैं और कुछ केमिकल वाले हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी लोगों में दांतों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। सभी प्रकार के टूथपेस्ट ये दावा करते हैं कि उनको इस्तेमाल करने से भविष्य में कभी भी दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों में कैविटीज नहीं होगी, उसके बाद भी हो जाती है। तो आज हम आपको एक ऐसे घरेलू मंजन के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बेस्ट होगा क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होगा। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। दांतों की काफी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि दांतों में दर्द होना, दांतों में कीड़ा लगा होना जिसे कैविटीज कहा जाता है, मसूड़ों से खून आना, दांतों की जड़ें कमजोर हो जाना जिसे पायरिया रोग कहते हैं, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा पानी लगना और कभी कभी तो तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि लोग कुछ खा पी भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की सभी समस्याओं को दूर करने वाला हम आपको एक टूथपेस्ट बनाना सिखाएंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आज बाजार में इतने सारे आयुर्वेदिक पेस्ट, जिसको हम हर्बल पेस्ट बोलते हैं, मंजन बोलते हैं, वो इतने लाभकारी क्यों नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जितने भी हर्बल टूथपेस्ट आते हैं वो हर्बल नहीं है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में शायद ऐसा कोई भी टूथपेस्ट नहीं है जो पूरी तरह आयुर्वेदिक हो। आप कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताइएगा। जिन टूथपेस्ट को आप आयुर्वेदिक समझकर लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका फेमिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ टूथपेस्ट के अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव आदि चीजें मिलाई जाती हैं। हो सकता है आपके टूथपेस्ट में ये सारी चीजें ना हो, कुछ चीजें जरूर होंगी क्योंकि इनके बगैर टूथपेस्ट बन ही नहीं सकता। सोडियम लॉरियल सल्फेट झाग बनाने का काम करता है और दांतों को साफ करता है। यह अधिकतर वॉशिंग पाउडर और हैंड वॉश में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके आयुर्वेदिक यानी कि हर्बल पेस्ट में मिलाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह बिना केमिकल वाला टूथपेस्ट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो हमें नुकसान कर जाते हैं और कुछ केमिकल हमें नुकसान नहीं करते हैं। कुछ टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी मिलाया जाता है जो किसी के लिए फायदेमंद होता है तो किसी को नुकसान करता है। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम जो बनाने वाले हैं उससे बेस्ट हमें अभी नहीं मिल सकता। तो इस घरेलू टूथपेस्ट को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहला आपको चाहिए हल्दी, जो सभी घरों में उपलब्ध हो जाती है। हल्दी घर की पिसी हुई होना चाहिए। दूसरा है सेंधा नमक, काला नमक भी ले सकते हैं और या फिर आप चाहे तो जो घर में आयोडीन नमक होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आयोडीन नमक बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी दांतों के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद सरसों का तेल। सरसों का तेल भी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए क्योंकि सरसों के तेल में भी पाम ऑयल की मिलावट होती है। हमारे पास तो ये पतंजलि का है, हम पतंजलि का प्रचार नहीं कर रहे हैं। यदि आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके साथ ही इसको यदि आप और एडवांस बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी औषधियाँ मिला सकते हैं, जैसे कि लौंग, कटेरी के फल, बबूल की छाल, नीम के पत्ते, थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी। इन चीज़ों को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये तीनों चीज़ें ही काफ़ी कमाल कर जाती हैं। यहाँ पे जो आप पाउडर देख रहे हैं यह काली मिर्च और लौंग का पाउडर है जो हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिलाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई भी मिला सकते हैं या सारी चीज़ों को भी मिला सकते हैं या फिर इन तीनों हल्दी, नमक और सरसों का तेल ही प्रयोग कर सकते हैं। तो जितना पेस्ट आपको बनाना है उतना पेस्ट आप बनाकर रख लीजिए और जो भी औषधियाँ आप अलग से मिलाना चाहते हैं वो मिलाने के बाद तेल डालकर पेस्ट बना लीजिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जिस प्रकार से आपका टूथपेस्ट होता है उसी प्रकार से आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो बस तैयार है आपका पूरी तरह नेचुरल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। इसको आप थोड़ी सी मात्रा में लेकर सुबह शाम अपने दांतों के ऊपर मालिश करें। यदि आप चाहें तो इसको नियमित प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर आप इसको कभी कभार या फिर दांतों की जब समस्याएं होती हैं जब भी कर सकते हैं।
2-4 दिन शुरुआत में आपको कुछ अटपटा लगेगा, बाद में इसकी आदत हो जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पेस्ट में गलती से भी एक बूंद पानी भी नहीं लगना चाहिए, वरना ये खराब हो जाएगा कुछ दिनों में। यदि आप इसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगने देते हैं तो इसको आप कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको किसी डब्बी में भरकर रख लीजिए या फिर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरह इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे पास पुराना टूथपेस्ट का कवर था जिसको हमने पीछे से काट के इसको साफ कर लिया है और इस पेस्ट को इसके अंदर हम भरकर यूज करेंगे, जिससे हमें सुविधा होगी इसको यूज करने में। इस पेस्ट को भरने के बाद पीछे वाले हिस्से को गर्म करके हमने चिपका दिया है और ये हमारा टूथपेस्ट तैयार है। यह एक प्रकार का जुगाड़ है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऐसे ही किसी डब्बी में भरकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा ब्रश पर लेकर सुबह शाम मंजन कीजिए और अपने दांतों की सारी बीमारियों को ठीक कीजिए। यह आपके दांतों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा, जैसे कि पानी पीते समय पानी ठंडा लगना सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाएगा। दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़ा लगा है, सिर्फ 3 दिन के प्रयोग से आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मसूड़ों से खून आना, पायरिया रोग, मुंह की बदबू, दांतों की जड़ें कमजोर होना जैसी समस्याएं कुछ ही दिनों के प्रयोग से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी तथा आपके दांत मजबूत और साफ रहेंगे। यह वाला मंजन लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी को लाभ मिला है। यदि आपने भी इस प्रकार का टूथपेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ, ताकि आपके कमेंट पढ़ के दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग दांतों की समस्याओं को दूर कर सकें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, विचार है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहां पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।